ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੋ ਜਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵਾ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਆ, ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਆ। ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ पोस्टर है एक, ये बारे गलबात कर रहे हैं। हाँ जी, आपने जो मुहिम लेके चले हुए हो, आपकी शुरुआत कहाँ से होती है, पहले वो बता दीजिए थोड़ा। हमारी शुरुआत है, हम ओम प्रकाश वर्मा बाजपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड से आए हैं। हमने कर्मयोग एवं सहयोग साधना समिति का निर्माण किया है। समिति का उद्देश्य है कि जो हमारे देश में अपराध हो रहे हैं, बलात्कार, हत्याएं, चोरी, डकैती, आतंकवाद, नक्सलवाद, इनको 99% रोक के और भ्रष्टाचार रोक के और कानून व्यवस्था न्याय व्यवस्था दुरुस्त करके देश को मात्र 15 दिनों में विश्वगुरु बनाना है, शांति और खुशहाली का। और इसलिए हमने जो है हमारे देश में 1 साल 2 साल की बेटियां रेप करके मारी जा रही हैं। ऐसा घृणित कार्य जंगल के जानवर भी नहीं करते हैं। इसका कारण क्या समझते हो, क्या कारण है जो देखो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है जी, सरकार इसको लेके बहुत सारे कानून भी बनाए हैं, लेकिन ये जो दुष्कर्म है जहाँ ये हत्याएं हो रही हैं लड़कियों की बेटियों की, रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो इसके पीछे कारण क्या समझते हो आप? इसके पीछे जो अपराधियों को अदालतों द्वारा अपराधियों को सज़ा मिल रही है वो प्रत्येक अपराधी को नहीं मिल पा रही है। जिसने भी अपराध किया उसमें 80% 90% तो छूट जा रहे हैं। और माननीय हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी दया भाव में आके और हमारी पक्षपाती जो सरकारें हैं ये भी दया भाव में आके फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल दे रही, माफ़ कर दे रही। सरकारें हमारी पक्षपाती हैं। अभी आप जो गुजरात का बिल्किस बानो के कांड देखो, उसमें उसके परिवार के 7 आदमियों को मार दिया गया था और गैंग रेप हुआ था। उन आरोपियों को छोड़ दिया गया फूलों के हार पहना के, और ऊपर से उन्हें जो है विधानसभा का इलेक्शन लड़ाया गया। तो ये समस्या जो है ये इसी बीजेपी सरकार में आ रही है या पहले भी ये समस्या थी? नहीं, सरकारें तो हमारी पक्षपाती सभी हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, सरकारें हमारी पक्षपाती हैं। इसीलिए न्याय व्यवस्था और कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। तो आपको क्या लगता है कि आप अकेले जैसे 2 जने चले हुए हो और आप किसमें कितनी सफलता पालोगे, आप क्या कर सकते हो? आप क्या यकीन है अपने ऊपर भी? आप 2 जन हो, आप क्या कर लोगे? 2 जने अकेले क्या कर लोगे आप? अकेले आदमी कहते हैं कि किसी की जो है भाड़ नहीं फोड़ सकता तो आँख तो फोड़ सकता है अकेला चना। तो हम अकेले ही कम से कम सभी ऑफिसों के सामने बैठेंगे, धरने पे बैठेंगे और अपनी बात हम उचित प्लेटफॉर्म पर रखेंगे। तो ऐसा नहीं है आज तो हम अकेले आए हैं, 2 जने हैं, और बहुत से लोग दुनिया में देश में हमारे बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग जुड़ेंगे और इस बात को जब उठाएंगे तो ये हमारा जो है एक दिन हम सफल ज़रूर होंगे। आपने जो गले में ये जूतों की माला पहन रखी है, इसका क्या मतलब है, ये क्यों पहन रखी है आपने? ये हमने बताया जो छोटी छोटी बेटियां 2 साल 3 साल की बलात्कार करके मारी जा रही, ऐसा कार्य जंगल के जानवर भी नहीं करते, इतना घृणित कार्य। और उससे हम बहुत दुखी हैं, आहत हैं, बहुत शर्मिंदा हैं देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते। तो उनकी जो जूतियां हैं छोटे छोटे बच्चों की, उनके रूप को मैं अपने गले का हार बनाया हूँ। ये उनकी सबकी सुरक्षा सुनिश्चित कराऊँगा। और आपके पास कोई आंकड़ा है कि हमारे पूरे देश में ऐसे अपराध जो है कितने हो रहे हैं? कोई आंकड़ा है आपके पास? एनसीआरबी के डेटा के अनुसार प्रत्येक दिन हमारे देश में जो रजिस्टर्ड बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं 80-90 हो रही हैं, और 80-90 मासूम भारतवासियों की हत्याएं हो रही हैं प्रत्येक दिन। ये एनसीआरबी का डेटा है। और उसमें जिसमें कि 1-2 सैनिक भी रोज़ शहीद हो जा रहे हैं, आप ये भी देखो, और सुरक्षाकर्मी शहीद हो रहे हैं। और 80-90 महिलाओं के और बेटियों के बलात्कार में 1-2 बेटी पूरे देश में रोज़ बलात्कार करके मारी जा रही, निर्मम हत्याएं हो रही हैं। ये एनसीआरबी का डेटा है। और हमारे पास उपाय है, इन अपराधों को हम मात्र 15 दिनों में 99% तक ख़त्म करवा सकते हैं। ये हम महामहिम राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और भारत के सभी मुख्यमंत्रीगण, सभी राजनेता को मैं खुली चुनौती देता हूँ। ऐसा क्या फार्मूला है आपके पास जो आप बता रहे हो 10-15 दिन में सब खत्म करवा दो? ये एक सर्वश्रेष्ठ लोकतांत्रिक तरीका और निष्पक्ष संवैधानिक व्यवस्था जब ये लागू हो जाएगी देश में, तब ये सारे अपराध ऑटोमेटिक रुक जाएंगे। अभी बंगाल में अपराध हो रहा, रेप करके बेटी मारी गई तो बीजेपी वाले धरना दे रहे हैं। उत्तराखंड में बलात्कार करके मारी गई है बेटी, जिसके जो है विरोध में आज हम भी धरना दे रहे हैं डीएम ऑफिस में, और जो है ज्ञापन दे रहे हैं डीएम महोदय को। ये आज कांग्रेस की पूरी टीम यहाँ पे सक्रिय है, बीजेपी वाले कोई नहीं इनके खिलाफ बोलेंगे, न धरना देंगे। तो हमारा मानना है कि अगर चाहे उत्तराखंड में मारी गई या कलकत्ता में या यूपी में, है तो देश की बेटी,
और जब देश की बेटियां मारी जा रही हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सभी मुख्यमंत्री, अधिकारी सभी राखी बंधवाते हैं, सार्वजनिक जो है मंच पे राखी बंधवाते हैं। तो उस राखी का फर्ज निभाने के लिए सार्वजनिक मंच पे जितने राजनेता हैं, हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी एक दिन सब महीने में इकट्ठे हों और पूरे देश का जितने क्राइम हुए, जितने मर्डर हुए, हत्याएं हुई, उनका ब्यौरा रिलीज करें, पूरे जो है देश की जनता को बताएं और उसके लिए सब एक साथ बैठ के उचित कार्रवाई करें। अपराध अपने आप रुक जाएंगे और अपराधियों के नाक कान काट दें। फांसी नहीं दे पा रहे तो सामाजिक बहिष्कार होगा और अपराधी कोई सुपारी किलिंग भी नहीं करेगा। अभी इसका मतलब तो आपका कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें जितने दोषी ये अपराध करने वाले लोग हैं, उतने ही दोषी जो सरकारें हैं वो भी हैं। इसमें भी राजनीति हो रही है कि जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे कोई घटना होती है तो बीजेपी वाले विरोध करना शुरू करते हैं, जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पे कांग्रेस वाले विरोध करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो इनका अपना फर्ज है वो नहीं निभा पा रहे हैं। सब फर्ज कोई नहीं निभा पा रहा, सब मतलब पक्षपात में। अगर आप देखा जाए तो हमारा जो मनुष्य का नेचर है ना, वो ही पक्षपाती होता है। अभी हमारा लड़का खुद अगर बलात्कार हत्या कर दे तो हम ही पीछे आड़ से उसे बचाने की कोशिश करने लगेंगे। तो वही पक्षपाती हमारे देश की कानून व्यवस्था है, जबकि हमारे देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब है कि इसमें अगर जो हमारी कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था है, इसमें सत्ता पक्ष विपक्ष को एक साथ बैठाया जाए सभी को। और जैसे गांव में पंचायत होती थी पहले कि सभी एक साथ बैठते थे और उसके बाद निर्णय देते थे, और इसमें भी अगर सत्ता पक्ष विपक्ष सब एक साथ बैठे। हमारा मानना है कि जो भारत के गृह मंत्रालय है और जितने स्टेट में गृह मंत्री हैं सब एक ऑफिस में बैठे हैं, और जब सब एक ऑफिस में बैठेंगे और जिसके घर मर्डर हो रहा, हत्याएं हो रही हैं, रेप हो रहा, वो सीधा जो है FIR मोबाइल द्वारा, मैसेज द्वारा सीधा गृह मंत्रालय में लिखें, और वहाँ से कलकत्ता, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब जहाँ के भी मर्डर हुए वहाँ के DM, SP और कोतवाल को तब वहाँ से FIR रिटर्न जाए, जिससे कि पक्षपात की चांस ना बचे। बिल्कुल धन्यवाद। आप जो मुहिम लेके चले हो, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में। और ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर भी अगर न्याय नहीं मिल पा रहा है, जिसको कहते हैं कि लोगों का राज है, लेकिन ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा है, लोगों को अपनी सुरक्षा महसूस नहीं हो रही है, लोगों को डर लग रहा है क्योंकि न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सारी सोचने के लिए मजबूर करती है कहीं ना कहीं। और इनका भी धन्यवाद। चलो भले अकेले ही चले हैं, लेकिन सत्य की आवाज़ के लिए, जहाँ सच्चाई के लिए, जहाँ किसी को न्याय दिलाने के लिए चले हैं, इन लोगों का धन्यवाद है। और मैं कहता हूँ कि दुनिया में ऐसे लोग अगर जीवित हैं तभी थोड़ी बहुत जो है हमारा सामाजिक जो ढांचा है, जो ताना बाना है, वो सही तरीके से काम कर रहा है। और इन लोगों को ये मत समझो कि मैं कहता हूँ कि अकेले हैं जहाँ कि इनकी क्या आवाज़ कोई सुनेगा, लेकिन इन लोगों को सल्यूट करना चाहिए कि जो फ़र्ज सरकारों का है, जहाँ जिसके लिए टैक्स दे रहे हैं सुरक्षा के लिए, उसका जो वो अपने ऊपर पूरा नहीं उतर पा रही हैं सरकारें हैं, जहाँ संस्थाएँ हैं, उनको जागृत करने के लिए, उनको कुछ बताने के लिए, लोगों को न्याय दिलाने के लिए ये चले तो हैं कम से कम। बाकी लोग तो हम जैसे बहुत लोग हैं जो घर में बैठे हुए हर चीज़ की निंदा तो ज़रूर करते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कोई कुछ नहीं करता है। और मेरा तो यही कहना है कि इन लोगों को सल्यूट करना चाहिए और इन लोगों को साथ में मिलकर सहयोग करना चाहिए। धन्यवाद। आप अपना नाम और अपनी संस्था का नाम एक बार और बता दीजिए। और ये जो परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी, आपने ये फ़ोटो लगा रखी है, ये आपने तस्वीर जो है, ये कौन है महापुरुष, इनकी तस्वीर आपने क्यों लगा रखी है, थोड़ा सा बता दीजिए आप। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनका आश्रम मथुरा में है। इन्होंने सन 70-80 के दशक में नारा दिया था, कलयुग जाएगा सतयुग आएगा। इन्होंने काफ़ी प्रचार किया था और इन्होंने अपनी जो है पार्टी भी बनाई थी दूरदर्शी, जिनका उद्देश्य था कि भारत में अपराध बिल्कुल ख़त्म हो। बहन बेटियां अगर रात के 12 बजे भी किसी काम से जा रही हैं तो उनको डर ना लगे। तो उनसे ही हम प्रेरणा लेके, और आज हमारा सतयुग अगर कहा जाए तो सही, सतयुग का मतलब सही लोकतंत्र होता है। हमारे देश में लोकतंत्र है, लेकिन उसमें पक्षपात है। पक्षपात के कारण पूरा जो है गुंडे, बदमाश, चोर, डाकू, हाँ, लोकतंत्र हमारा विकलांग है। उसके लिए हम जो है आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारे यहाँ सही लोकतंत्र हो, जो कम से कम क्राइम, जो कैपिटल क्राइम है, हत्याएं हैं, मर्डर हैं, रेप हैं, जघन्य अपराध जो भी हैं, और जो सबसे इन अपराध की जननी भ्रष्टाचार और सब जो है पक्षपाती राजनीतिक व्यवस्था, इसको ख़त्म करके और हमारे देश में एक जो है अपराध मुक्त भारत बने और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बने, और हमारा देश मात्र 15 दिनों में ही अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, शांति और खुशहाली का विश्वगुरु बने। यही हमारी कामना है। इसी को हम लेके विषय को परमात्मा का साथ समझ के और हम ये प्रचार कर रहे हैं।